नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सनातन धर्म पर छिड़ी बहस के बीच लालू यादव का भक्ति मार्ग राबड़ी देवी के साथ बैजनाथ धाम में की पूजा अर्चना। राजद के रीतलाल यादव ने पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। जन स्वराज आंदोलन के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, जनमत है सर्वोपरि। पटना में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर पटना जिला प्रशासन सतर्क। और महिला दरोगा की दबंगई से मोतिहारी सदर अस्पताल की नर्सों ने दिया धरना। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने आज सुबह झारखंड के देवघर में प्रख्यात बाबा बैजनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। लालू और राबड़ी सुबह करीब 7:30 बजे मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर के प्रबंधक सह पुजारी रमेश परिहस्त के सहयोग से पूजा की। परिहस्त ने कहा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने लंबे समय बाद मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने देश में लोगों के बीच शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हमने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। लालू के साथ मंदिर में राजद के झारखंड प्रभारी जय प्रकाश नारायण यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कई अन्य नेता भी मौजूद थे। पार्टी प्रवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि देवघर में पूजा अर्चना के बाद लालू और राबड़ी झारखंड के दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए, जहां वे पूजा करेंगे और फिर दोपहर में पटना के लिए रवाना होंगे। बता दें, लालू झारखंड दौरे पर आए हुए हैं। रविवार को झारखंड पहुंचते ही पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए लालू प्रसाद ने कहा था कि देश के हित में भाजपा को हटाना होगा और इसकी खातिर विपक्ष के नेताओं को एकजुट होना पड़ेगा। राजद सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, देश सबका है। नफरत फैलाने वाले पूरे देश में नफरत फैला रहे हैं, इन्हें देश से भगाना है। लालू अपने झारखंड दौरे पर कई कद्दावर नेताओं से मुलाकात करेंगे। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लालू का यह झारखंड का पहला दौरा है। बीते दिनों संतान और हिंदू आस्था को लेकर इंडिया गुट के कुछ एक नेताओं द्वारा की गई विवादित बयानबाजी के बीच लालू यादव का बैजनाथ धाम पहुंचने के सियासी मायने भी हैं। राजद नेताओं ने लालू और राबड़ी का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया। देवघर हवाई अड्डे पर स्वागत करने वालों में झारखंड प्रभारी जय प्रकाश नारायण यादव सहित कई नेता मौजूद थे। देवघर परिसदन में राजद अध्यक्ष ने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सबका हाल चाल भी पूछा। इससे पहले लालू ने 4 सितंबर को सोनपुर में प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर के दर्शन किए थे और 7 सितंबर को जन्माष्टमी के मौके पर पटना में बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। इंडिया जो संगठन बना है उसको देश और दुनिया में अत्याचार और नशा अंदर वो दुनिया को काम नहीं किया। दानापुर से राजद विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव की बैठक में बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ हमने कहा कि चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहना है। रीतलाल यादव ने कहा, अगर पार्टी उन्हें पाटलिपुत्रा का लोकसभा में उम्मीदवार बनाती है तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ उन्होंने कहा, अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद की बेटी राज्यसभा सांसद निशा भारती का आदेश होगा तभी चुनाव लड़ेंगे, वरना पार्टी के खिलाफ में चुनाव नहीं लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जिला से लेकर के हम लोग वार्ड तक का तैयारी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बूथ कमेटी का जो भी कहीं पे कमी था सब हम लोग पूरा करने का काम किए और करीब करीब हम लोग का 90% हो चुका भी है। 10% कुछ बाकी है, आगे उसे भी हम लोग पूरा कर लेंगे महीना के अंत तक। और महीना के अंत के बाद हम लोग क्षेत्र में जाएंगे, जिला स्तरीय हम लोग मीटिंग करेंगे और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री केसी प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग
हर जिले में मीटिंग करेंगे, साथ में वो भी रहेंगे। और जहाँ भी जो भी हम लोग का कार्य करता है, जिस रूप में कहीं भी किसी भी तरह का कोई कठिनाई आएगा, चाहे शासन के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, हम लोग इसे सुधार करने का काम करेंगे। पाटलिपुत्र से लड़ने का दावेदारी पेश करिएगा। हमारा पार्टी पूरे बिहार में लड़ रहा है, सिर्फ पाटलिपुत्र की बात नहीं है। और हम लोग पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं और पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि हमको जितना भी है और पार्टी के जो हमारे गठबंधन के लोग हैं उनको जिताना भी है। तो सीट हमारे पार्टी के अंदर जो भी शेयर के रूप में आएगा उसको भी जिताना के काम करेंगे हम लोग। और गठबंधन में जो लोग हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि हम आरजेडी और सिपाही का कार्य यही होता है कि जो मंत्री लोग कहते हैं, अभिभावक के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन बड़ी के रूप में हमारी मीसा दीदी है, उन लोगों का अगर जो आदेश होगा कि आप पाटलिपुत्रा के विषय में काम करना चाहते हैं तो कीजिए, तो हम सदैव तैयार हैं। अगर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मीसा दीदी का आदेश नहीं होगा तो हम पार्टी का विरोध नहीं करने जा रहे हैं, हम बल्कि जो भी पार्टी का वहाँ से प्रत्याशी रहेगा हम उनको मदद करेंगे। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार से जब मीडिया के लोगों ने पूछा कि देश में अभी सबसे बड़ी चर्चा इंडिया और भारत को लेकर है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इंडिया वालों को इतनी आपत्ति क्यों है, इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, ये जो चर्चा चल रही है वो जो संविधान में लिखा हुआ है उसमें दोनों शब्दों का प्रयोग है, इंडिया और भारत दोनों है। आज के लोग जो शासन में है वो अगर इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो इसमें जो भी चुनकर आया है उसका प्रोगोरेटिव है। मान लीजिए किसी ज़माने में हम लोग मुंबई और बम्बई जो कभी मद्रास कहते थे, आज चेन्नई कहा जा रहा है। अब ये सही है गलत, इसमें हर व्यक्ति का अपना नज़रिया हो सकता है। लोकतंत्र में अल्टीमेटम जो जनता है उसके बिल को ही आप अंतिम बिल मानते हैं। मुजफ्फरपुर में प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस संविधान की हम लोग शपथ पत्र लेते हैं उसकी चर्चा करते हैं, उसमें पहला लाइन लिखा है वी द पीपुल, यानी हम भारत के लोग। तो लोगों ने जिनको सरकार में बिठाया वही लोगों का जनमत है, तो सरकार को निर्णय लेने दीजिए। लोग अगर इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, इसीलिए तो 5 बरस में चुनाव की व्यवस्था है। अगर सरकार जनता की इच्छा आशा के अनुरूप काम नहीं कर रही है तो 5 बरस में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन देश की जनता उस बात से ध्वनि मत से वोट दे रही है, लोगों को वापस जिता रही है। तो आपको हमको अच्छा लगे या ना, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से ऊपर देश में कोई नहीं है। कोई विद्वान, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ज्ञाता नहीं कह सकता कि हम देश में ऊपर हैं। जनता का बिल ही अंतिम बिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई जा सकता है, लेकिन पत्रकारों को ये पूछना चाहिए कि भाई पिछले 8 वर्ष में तो आप नहीं गए कभी, जब भाजपा के साथ थे तब नहीं जाते थे। तो ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे हैं। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। कोई नीतीश जी से पूछे भाई पिछले साल काहे नहीं गए थे, इस बार अभी जानने की क्या जरूरत है। ये उनका दबाव बनाने का तरीका है एनडीए वालों को कि अगर हमको आप लोग नहीं भाव दीजिएगा तो हम उधर भी जा सकते हैं, हमारा एक रोशनदान। ये नीतीश जी की पॉलिटिक्स हो तो आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं भाई, कौन नहीं जानता है नीतीश कुमार का। अब और उनकी विश्वसनीयता आज के तारीख में यही है कि हर आदमी अब ये जान गया है, तो उनको उसी तरीके से डील करता है कि भैया ये कहाँ है, कहाँ रहेंगे, कोई नहीं जानता है। जब जिसके साथ है उसके साथ उनको मान लीजिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab,
well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा है कि पटना और आसपास के इलाकों में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन तत्पर है। आज पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा सभी अस्पतालों में डेंगू के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है, साथ ही ब्लड बैंक तथा प्लेटलेट्स की भी व्यवस्था की गई है। परिवार नियोजन को अपनाने, बढ़ावा देने तथा लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आज पटना में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने 23 रिक्शा के पटना समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 11 सितंबर से 26 सितंबर तक प्रत्येक वर्ष परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों को परिवार नियोजन के उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिवार नियोजन के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में लोगों को बताया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसे अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। यह हम लोगों की स्वास्थ्य विभाग की और अस्पतालों की और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो पानी नहीं जमा होने दें। सामान्यतः साफ़ पानी जहाँ जमा होता है हफ्ता भर 2-4 दिन उसी में ये पनपता है, चाहे कूलर का हो, AC का हो या अन्य जगहों पर हो, टूटे बर्तन में हो। तो उसको लेकर के हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि लोग जो है पानी अपने आसपास घरों में जमा नहीं होने दें। कहीं अगर है इस प्रकार का जमा हो जाता है उसको साफ़ करें और नहीं तो उसमें मिट्टी का तेल डालें ताकि वो डेंगू के मच्छर जो हैं वो नहीं पनपेंगे उसमें। और बाकी इलाज की पूरी व्यवस्था है, सभी अस्पतालों में है हम लोगों के, और ब्लड की प्लेटलेट्स की भी व्यवस्था हम लोगों ने किया हुआ है। ये प्रत्येक प्रखंड के लिए हम लोगों ने शुरू किया है और शहरी क्षेत्र में भी। और परिवार नियोजन पखवाड़ा ये मनाया जा रहा है 11 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक। सरकार के निर्देशानुसार परिवार नियोजन के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के बीच में परिवार नियोजन के जो विभिन्न प्रकार के उपाय हैं उनके संबंध में और जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, चाहे मोबिलाइज़र हों, आशा हों या जो बेनिफिशियरी हों, उन सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। मोतिहारी के सदर अस्पताल में दोपहर से मरीज भगवान भरोसे हैं और आला अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं। मोतिहारी के सदर अस्पताल के वार्ड में आज दोपहर एक मरीज का BST लेने को लेकर एक महिला दरोगा और GNM के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि महिला दरोगा ने गुस्सा होकर GNM जूली को 2 थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद नाराज होकर सदर अस्पताल के GNM सहित सभी कर्मियों ने इलाज ठप कर दिया। हालांकि रात में इमरजेंसी सेवा बहाल हो गई, पर वार्ड में मरीज भगवान भरोसे हैं। सदर अस्पताल की सभी GNM हड़ताल पर चली गई। सदर अस्पताल की सभी GNM सड़क पर धरने पर बैठी हुई हैं और सिविल सर्जन को बुलाने की मांग कर रही हैं, पर ना तो सिविल सर्जन या कोई भी आला अधिकारी दोपहर से रात हो गया धरना खत्म करवाने या वार्ता करने नहीं पहुंचे हैं। रात 8 बजे तक जिले का कोई जिलाधिकारी, आला अधिकारी सदर अस्पताल का हाल जानने नहीं पहुंचा। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर SN सिंह ने भी बताया कि कई बार फोन करने पर भी CS नहीं आ रहे हैं। धरने पर बैठे GNM की मांग है कि दोषी महिला दरोगा पर कार्रवाई हो और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। धरनास्थल पर आकर सिविल सर्जन उनसे वार्ता करे। दोषी महिला
दरोगा है या जीएनएम, यह तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को दवा, सुई और पानी देने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। सब हम 2 बजे से ड्यूटी में आए और आते के साथ वो कौन थी मुझे नहीं पता, और यूनिफॉर्म में भी वो नहीं थी। वो हमसे पेशेंट का BHD मांग रही थी, जो कि पेशेंट वो पुलिस कस्टडी में था, उसका BHD देना लीगल नहीं होता है। हमने उनको नहीं दिया, वो ज़बरदस्ती लेने का बहुत कोशिश की। हम बोले कि नहीं, सर के पास हम खुद लेके चलेंगे, और सर जिनके पास ले गए थे वो सर भी यहाँ शामिल हैं, उनके पास हम खुद लेके गए थे। सर आके उनका बोले हमको कि सिस्टर उनका BP ले लीजिए, सारा कुछ कर लिए, उनका सर डिस्चार्ज बना दिए। उसके बाद ना उनके साथ 2 कोई और जेंट्स थे, वो ना सर पेशेंट का कोरोना जांच लिखे, दोनों जेंट्स चले गए पेशेंट का कोरोना जांच कराने के लिए। उसके बाद फिर वो आई और चेयर पर बैठ गई। उसके बाद हमको बोलती हैं कि जे एक और पेपर था इमरजेंसी का, हम बोले वो पेपर लाकर कल जमा कर दीजिए, और वो कल भी आई थी, और वो भी कल भी बिना यूनिफॉर्म की थी, और वो भी बोल रही थी कल पेपर हम लोग से इमरजेंसी का पेपर लेके चली गई। वो बोली ना कि ये पेपर है, हम बोले ला के जमा करिए तभी पेशेंट का छुट्टी होगा। तो वो बोलती है कि हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो मेरी जो पार्टनर थी वो बोली कि हाँ भेज दीजिए। हम बोले नहीं, हम व्हाट्सएप पर नहीं रिसीव करेंगे, कोई भी सरकारी पुर्जा हम व्हाट्सएप पर क्यों रिसीव करेंगे, हमको उसका फोटो कॉपी ला के जमा करिए। तो फिर वो उतना होने के बाद सारे लोग चले गए। फिर आई वो कहती है कि तुम लोग को पैसा लग जाता निकालने में ना, तुम लोग को सरकार क्या पेमेंट देती है, क्या काम करती है, क्या इंटरव्यू कर दे के आई है, ये सब बोलने का राइट क्या बनता है उनका, क्यों बोले। उसके बाद हमको बोलती है कि तुमको समझाएं, हम समझाएं। उसके बाद उठी है और हमको दो थप्पड़ एकदम घींच दी है, बाल भी घींच दी है, हाथ भी चला दी है, और देखिए हाथ भी कट गया है मेरा। और बोल करके गए कि आपको यहाँ से डेरा तक पहुँचने नहीं देंगे। धमकी हमको दी है कि तुमको समझाते हैं, यहाँ से डेरा तक तुम कैसे चली जाओ। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।